नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और ट्रेंडिंग शेयरों की बात करें या ट्रेंडिंग सेक्टर्स की बात करें तो उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा ही आज लाइमलाइट में है। आप कोई भी शेयर उठा लीजिए फर्टिलाइजर सेक्टर का, वहां पे दमदार एक्शन आपको आज के दिन में नजर आएगा। कुछ स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एनएफएल, आरसीएफ, जीएसएफसी, दीपक फर्टिलाइजर, इनमें 3 से 12% तक का जो अप मूव है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिला है। इसके अलावा वायदा बाजार की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर एक ऐसा शेयर है जो कि वायदा बाजार में आज लीड करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे वायदा बाजार में जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें चंबल फर्टिलाइजर 7% से ज्यादा का उछाल दिखा रहा है और वायदा बाजार का यानी कि एफएनओ सेगमेंट में सबसे बड़ा गेनर है। इसके पीछे है कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कि करीब 4% के आसपास के गेन दिखा रहा है। वायदा बाजार की सूची में, गेनर्स की सूची में ये दूसरे नंबर पर आपको नजर आएगा। इसके अलावा फैक्ट, पैरादीप फॉस्फेट्स और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है और इन दोनों शेयरों में, फैक्ट में और पैरादीप फॉस्फेट्स में भी 7 से 9% तक का उछाल आज ही इंटरडे में यानी कि दिन के दौरान ही देखने को मिला है। अब ऐसा क्या हुआ है कि फर्टिलाइजर सेक्टर में धुआंधार तेजी देखने को मिली है? आज पूरा सेक्टर ही लाइमलाइट में है। पूरा कोई भी स्टॉक उठा लीजिए जिसमें फर्टिलाइजर हो या फिर जो फर्टिलाइजर के कारोबार में है उसमें दमदार एक्शन देखने को मिला है। देखिए, ट्रिगर है 22 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक और वहां पे हो सकता है कि जीएसटी को हटाने का जो प्रस्ताव है उसको हरी झंडी दिखा दी जाए, उसको मंजूरी दे दी जाए। हो सकता है कि ये जो पूरा सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर जो है, उसको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया जाए। ऐसा अनुमान बाजार लगा के चल रहा है, ऐसी उम्मीद है, ऐसी खबरें बाजार में चल रही हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज इस पूरे सेक्टर में ही दमदार एक्शन देखने को मिला है। और 22 जून को जो बैठक होने वाली जीएसटी काउंसिल की, वहां पे हो सकता है कि यह फैसला आता हुआ दिखे, जिस वजह से सारे ही शेयर आज खरीदारी के मूड में हैं। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है वो ना लगाने के ऊपर भी फैसला हो सकता है। तो एक बड़ी क्लैरिटी है जो कि टैक्स के फ्रंट पर इस पूरे सेक्टर को लेकर सामने आती हुई दिख सकती है। सेक्टर में टैक्स पर और क्लैरिटी आ सकती है। तो दो चीजें हैं, एक तो इसको जीएसटी के दायरे से हटाया जा सकता है और दूसरा जो टैक्स लगे हुए हैं, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, जो पुरानी तारीख से जो टैक्स लगे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए जो विवाद हैं या फिर जो मामले हैं, उनको भी सुलझाने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। हो क्यों रहा है ऐसा? आखिर क्यों जीएसटी हटाने की बातचीत चल रही है? किसका प्रस्ताव है ये? देखिए, फिटमेंट कमेटी की ओर से ये फर्टिलाइजर पर जीएसटी हटाने का जो प्रस्ताव है वो दरअसल दिया गया है, जिसके बाद अब इसके ऊपर फैसला आने की उम्मीद यहां पे बनती हुई दिख रही है। इस कमेटी ने दरों में बदलाव पर जीओएम यानी कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उसको ये मामला रेफर किया है और माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक 22 जून को होने वाली है उसमें सामने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ जैसा फिटमेंट कमेटी ने बोला तो फिर ये ड्यूटी इन्वर्जन का मामला बनता हुआ साफ तौर पे नजर आ सकता है। अब ये ड्यूटी इन्वर्जन होता क्या है, पहले आपको वो समझा देते हैं। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में जो इनपुट्स का इस्तेमाल होता है, कोई भी उत्पाद बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन करने में, उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है, जो टैक्स की दर होती है, और उसके मुकाबले जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है, उसमें अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा हो और फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स कम हो तो इस केस में उसे ड्यूटी इन्वर्जन बोला जाता है। ड्यूटी इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि आप जितना टैक्स जो आप चुका के कच्चा माल लेकर आते हैं या फिर इनपुट लेकर आते हैं, जब आप फाइनल प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको उतना टैक्स रिकवर करने को नहीं मिलता है। मिसाल से आपको बताते हैं कैसे इस पूरे सेक्टर में ड्यूटी इन्वर्जन का मामला बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 5% की जीएसटी दर है, यानी कि जब फर्टिलाइजर की बिक्री होती है तो ये कंपनियां 5% की जीएसटी चार्ज कर पाती हैं। लेकिन जब ये फर्टिलाइजर के तैयार किया जाता है, उसका उत्पादन होता है, तो अमोनिया जो कि एक की इनपुट के तौर पे देखा जाता है फर्टिलाइजर के उत्पादन में, और उसके साथ साथ जो पैकेजिंग मटेरियल है उस पर लगता है 18% का जीएसटी। यानी कि जब ये कंपनियां उत्पादन करती हैं, जो इनपुट लेकर आती हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल लगता है, उसमें इनको चुकानी होती है 18% जीएसटी। लेकिन जब फर्टिलाइजर की बिक्री होती है, जब किसानों को पहुंचाया जाता है, तब इनको मिलता है केवल 5% का ही जीएसटी। यानी कि करीब करीब 13% के आसपास का इनको लॉस हो रहा है और इसी को ही ड्यूटी इन्वर्जन बोलते हैं। जब इनपुट टैक्स ज़्यादा होता है, फाइनल प्रोडक्ट पर जो टैक्स होता है वो कम होता है, तो इस केस में जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। और यही जो मामला है, यही जो एक सिनेरियो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो अगर ये मामला हटा दिया जाता है या फिर जीएसटी को हटा दिया जाता है इस पूरे सेक्टर से, तो जाहिर सी बात है ये जो ड्यूटी इन्वर्जन वाला मामला है वो इस पूरे सेक्टर से बाहर होता हुआ दिखेगा। तो जीएसटी के फ्रंट पे देखा जाए या टैक्स की रिकवरी के फ्रंट पे एक बड़ी राहत पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर में आती हुई दिखेगी। तो जाहिर सी बात है उसका जो असर है इन कंपनियों के मुनाफे पे भी देखने को मिलेगा और उसी को लेकर बाजार खुश है, इसी उम्मीद में कि यह फैसला अगर आ गया तो फर्टिलाइजर शेयरों में एक दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है।
मॉनसून तो अपने आप में एक ट्रिगर है ही है, जिस वजह से हम देखते हैं कि जब भी मॉनसून आता है तो उससे पहले फर्टिलाइजर शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इस सेक्टर में करना क्या चाहिए। बहुत कम ऐसा होता है कि फर्टिलाइजर एज अ पैक पूरा ही सेक्टर लाइमलाइट में आता हो दिखे, उनमें दमदार एक्शन देखने को मिले एक ही दिन में। तो हमारी बातचीत हुई अंशुल जैन जी से, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च हैं ये। उनका मानना है कि वो पूरे सेक्टर को लेकर बुलिश हैं, पूरा सेक्टर ही तेज़ी में है और उनका तेज़ी का नज़रिया इस पूरे सेक्टर पे 4 स्टॉक्स हैं जो कि उन्होंने बताए हैं, जो उनके टॉप पिक्स हैं, जिनमें अभी भी दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। उसमें फैक्ट है, आरसीएफ है, एनएफएल है और चंबल फर्टिलाइजर। इनके टारगेट भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्या टारगेट उन्होंने बताए हैं। देखिए, फैक्ट की जहां तक बात है तो इसमें 1100 रुपए के जो टारगेट प्राइस हैं वो उनकी ओर से दिए गए हैं। जहां तक आरसीएफ की बात है, या आरसीएफ में 214 रुपए का लक्ष्य है, वो अंशुल जैन की ओर से दिया गया है। साथ ही साथ एनएफएल में 165 रुपए, और अगर आप चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करते हैं तो अंशुल जैन जी का मानना है कि 600 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो अगले 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगले 1 से 2 महीने का अगर आप नजरिया लेके चलते हैं तो ये टारगेट बहुत आसानी से इन स्टॉक्स में हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है, उम्मीद बन रही है कि जीएसटी के दायरे से इस पूरे सेक्टर को बाहर निकाला जा सकता है, जिस वजह से पूरा सेक्टर जो है फर्टिलाइजर एज अ पैक आज लाइमलाइट में है। और 4 शेयर फैक्ट, आरसीएफ, एनएफएल और चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे एनालिस्ट मान रहे हैं 1 से 2 महीने का नजरिया अगर आप लेके चलें तो अच्छे खासे गेंस आपको यहाँ से भी, यानी कि मौजूदा लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। एक और सेक्टर या फिर और स्टॉक्स जो बज़ कर रहे हैं, जो ट्रेंड कर रहे हैं, उन पर लगातार दिन भर आपके लिए कवरेज लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।